ठीक है बेटा, तो लास्ट कल जो टॉपिक इसमें देखा था हम लोगों ने, वो देखा था ये दीपन पाचन द्रव्यों की सावधारण व्याख्या। तो हकीकत में तो शारंगधर बस यहीं खत्म है। इसके बाद ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं होता। इसके बाद योग लिखे हुए हाँ। हैं, जो बाकी जगहों के चरक, सुश्रुत, वाग्भट जहां भी पढ़ते हो आप, तो वो सारे योग यहाँ पे इकट्ठा हैं इसके बाद। क्लियर? तो इनमें योग है। ठीक है, तो ये सारे नहीं याद करने। मैं कहूंगा बीच में दो चार को, उन पे फोकस करना, जल्दी से पढ़ेंगे, बहुत तेजी के साथ पढ़ेंगे, टाइम लगाएंगे इसमें, क्योंकि अब काम का कुछ नहीं है। ये सारी चीजें आगे भी कहीं ना कहीं मिलेंगे आपको, चरक चिकित्सा में मिल जाएंगी, और यहाँ वहाँ दुनिया भर में योग पढ़ने को मिलते रहेंगे। देखिए, तो नेक्स्ट है कि शारंगधर ने कहा कि कन्या आदि गर्भ की जो उत्पत्ति होती है, कि मेल फीमेल संतान होती है, वो क्यों होती है? यथा इच्छा परमेश्वरी, जैसा ईश्वर चाहता है। ठीक है, यथा इच्छा परमेश्वरी। आकांक्षा बेटा, आपने मुझे कॉल किया था और वो बात नहीं हो पाई थी, तो मुझे जस्ट क्लास के तुरंत बाद कॉल कर लेना, ठीक है? मेरा ध्यान नहीं रहा कॉल बैक करने का, तो मुझे क्लास के जस्ट बाद कॉल कर लेना। ठीक है, तो जी कन्या। सर। ठीक है बेटा, कन्या आदि गर्भ उत्पत्ति का कारण यथेच्छा परमेश्वरी। नेक्स्ट है स्वरस कल्पनाएं, कौन सी कहाँ यूज होती है, ध्यान से देख लोगे, एक दो जरूरी होगी। द्रोण पुष्पी स्वरस लिखा हुआ है विषम ज्वर के अंदर, इसको देख लेंगे। द्रोण पुष्पी स्वरस इन विषम ज्वर। वासा सब जानते होगे कि रक्त पित्त में यूज होता है, तो इतना याद रख लेना। अदरक स्वरस याद रखना है आपको वृषणवात के अंदर। अदरक स्वरस वृषणगत वात के अंदर। फिर आ जाओगे आगे, अलम्बुसा स्वरस अपची रोग के अंदर। अलम्बुसा स्वरस अपची रोग। मुंडी स्वरस सूर्यावर्त में। मुंडी स्वरस सूर्यावर्त। तो हम ऐसे याद रखते हैं, सूर्यावर्त जो है वो एक शिरोरोग है, और मुंडी कहते हैं मतलब गर्दन को कहता है, तो गर्दन मतलब उस तरह मान लो कि सिर की तरह, कि सिर का रोग है मुंडी कहने में। ठीक है, तो इसके अंदर सूर्यावर्ती रोग। आम अतिसार फुटपाथ की बात कर रहे हैं, शुंठी फुटपाथ दिया जाता है, क्वेश्चन पूछ चुका है, जरूरी तो नहीं है लेकिन पूछ चुका है, देख लेना। आम अतिसार में शुंठी फुटपाथ। अर्श में सूरण। वैसे भी अर्श के अंदर सूरण श्रेष्ठ होता है। भाव प्रकाश ने कहा है कि सूरणकन जो है बेस्ट है अर्श के अंदर, उससे रिलेट हो जाता है। हिरकशूल में मृक्ष रंग भस्म, बहुत बार बात हो गई है इसकी भी हमारी। क्वाथ में आ जाइए, तो गुड़ूची आदि क्वाथ कह रहे हैं सर्वज्वर नाशक है, कोई खास नहीं। कटफल आदि पाचन क्वाथ देख रहे हो, 10वें दिन दे रहे हैं पैत्तिक ज्वर के अंदर। 10वें दिन पैत्तिक ज्वर के अंदर। एक द्राक्षा आदि क्वाथ देख रहे हो, ये भी पैत्तिक ज्वर में यूज होता है, मतलब दाह वाली कंडीशंस के अंदर द्राक्षा आदि क्वाथ। ये देखोगे यहाँ, कामला पांडु के अंदर फल त्रिकादिक्वाथ। इसके कंटेंट भी आपको याद रखना है। कामला पांडु फल त्रिकादिक्वाथ, क्या कंटेंट है इसके? त्रिफला, गुडुचि, कुटकी, निम्ब, चिरायता, वासा, और मधु के साथ सेवन करना है। त्रिफला, गुडुचि, कुटकी, निम्ब, चिरायता और वासा, मधु के साथ सेवन करना है। कोई ट्रिक बताई होगी इसकी, किसी को याद हो तो बोल दोगे, और कोई काम में आ जाएगी। गुड्डू ने गुड्डू ने नीम नीम ये को सर वही है ना कि बोलिए। हेलो, गुड्डू ने नीम को बस से निकलकर कूटा बस्ते था। में रख कर कूटा। अच्छा, गुड्डू ने किसको? बस्ते से नीम को। नींब चोर कर कूटा। अच्छा, गुड्डू ने बस्ते से नीम चुराकर कूटा, ऐसा कह रहे हैं, तो गुड्डू ने नहीं कूटा कुटकी। जी। बस्ते से मतलब वासा के लिए लिखा हुआ है, तो गुड्डू ने बस्ते से नीम यानी कि निम, ठीक है, चुराकर यानी चुराया था, कूटा मतलब कुटकी। तो इजी है, याद कर सकते हो। ठीक है, बाकी त्रिफला तो होने ही वाला है, नाम है फलत्रिकादिक्वाथ। तो गुड्डू ने बस्ते से नीम निकालकर, नीम चुराकर कूटा, और मधु साथ में इसके अनुपान है, ध्यान रखना। चरक का जो आता है फलत्रिकादिक्वाथ या त्रिफलादिक्वाथ, वो प्रमेय के अंदर आता है, प्रमेय में है चरक का। ये शारंगधर का है स्पेशली। और आ जाएंगे आगे, हिक्का के अंदर देख पा रहे हो एक रेणुका आदिक्वाथ, ये याद रखना है, हिक्का में रेणुका आदिक्वाथ। गृध्रश्री शेफाली पत्र कषाय, बात हो चुकी है। विदरधि वरुण आदिक्वाथ, ये भी जरूरी है, विदरधि के अंदर वरुण आदिक्वाथ। पिपासा ज्वर में देख रहे हो, षडंग पानीय का प्रयोग कराते हैं, ज्वर में भी पढ़ेंगे इसको, षडंग पानीय को। पिपासा और ज्वर में षडंग पानीय का प्रयोग। द्रव्य लिखे हैं इसके,
उशीर, परपट, उदीची, मुस्ता, नागर, चंदन। उशीर, परपट, उदीच्य, मुस्ता, नागर और चंदन। याद करना, कंटेंट जरूरी है या रटे हुए होने चाहिए। तो पिपासा ज्वर में षडंग पानीय का प्रयोग कराते हैं, खासकर ज्वर में जो पिपासा उत्पन्न होती है। तो उशीर, परपट, उदीच्य, मुस्ता, नागर, चंदन है, ये कंटेंट है इसके। नेक्स्ट आ जाइए। लिख रहे हैं यवागु। यवागु क्या है? ग्राही होती है, बल्ले होती है, तर्पणी होती है, वात नाशिनी होती है। तो एक वर्ड लिख लोगे इसके आगे, ट्रिक हम याद रखते हैं यवागु याद रखने के लिए। लिख लो तहलगा। तहलका होता है ना, जैसे तहलगा लिख लो। तो तहलगा यानी ता का मतलब तर्पणी, हा से हृदया। नहीं बेटा यवागु में नहीं करते हम तहलगा, माफ करें। विलेपी का ट्रिक है हमारी वो। बिल्ला हम करते थे, बिल्ला जो है तहलगा मचा रहा है, नीचे विलेपी लिखा हुआ है ना, इसके लिए ट्रिक है वो। यहाँ देख पा रहे होगे आप। तहलगा, ता यानी तर्पणी, हा यानी हृदया, ला यानी लघु, यहाँ लिखा नहीं है, और गा से ग्राही। तो ये गुण होते हैं विलेपी के। ठीक है, आप तो विलेपी में लिख लो। क्लियर? ये देख पा रहे हो, ये बाबू ऊपर देखो एक बार जरा, कि ग्राही है, बल्ले है, तर्पणी है, और वात नाशन का काम करती है। कह रहे हैं इसी को अगर द्रव रहित कर लें तो उसी को क्रसरा कहा जाता है। क्रसरा यानी खिचड़ी, कि बिल्कुल उसका लिक्विड हटा दो आप, तो वो क्रसरा बन जाती है। विलेपी में लिख रहे हैं विलेपी घन सिकथा। विलेपी घन सिकथा, कि चावल जो होता है बहुत घन होता है, उसके अंदर पानी का कंटेंट तो होता है, लेकिन पूरी तरह नहीं उड़ाते। पूरा उड़ा देंगे तो क्रसरा कहलाएगी। तो विलेपी घन सिकथा। बल्कि मैं कहूंगा इसको भी चाहो तो आप याद कर लिया इतना बहुत है, बस विलेपी जो है कि बिल्ला तहलका मचाता है, उतना याद कर लो। ये भी सुश्रुत में आपको पढ़ाऊंगा, वहीं से ज्यादा क्लियर होगा, यहाँ से नहीं होता सवाल इसका, वहीं से निकाला जाता है। आगे चलिएगा। अष्टगुण मंड का वर्णन किया है शारंगधर ने। अष्टगुण मंड, सीधा याद कर लोगे पॉइंट, किसने दिया अष्टगुण मंड? शारंगधर ने दिया है। नेक्स्ट आ जाइए फांट। तो मंथो अपनी फांट भेदा, याद ही है आपको, शारंगधर ने मंथ को फांट का भेद क्या दिया। खरजुरादि मंथ इन मदाते, मसूर आदि मंथ इन छर्दी। याद कैसे रखेंगे? तो खरजूर आदि मंथ मदाते के अंदर है, मसूर आदि मंथ छर्दी के अंदर है। तो रेडी लो। और तो कुछ ट्रिक क्या बनाओगे फालतू इसमें? ठीक, खरजूर आदि मंथ मदाते के अंदर, मसूर आदि मंथ छर्दी के अंदर। अभी कल परसों कोई वीडियो देख रहा था किसी बहुत अच्छे यूट्यूबर की थी, उसमें पूछ कह रहा था वो कि आपको पता है कि ये इतना ये दुनिया में सबसे अच्छा क्यों है? तो उसने पहला कारण बताया कि पहला तो ये सबसे अच्छा है इसलिए। तो ये पहला कारण था उसका। तो सेम चीज है यहाँ भी, इस तरह की ट्रिक है। ये खरजूर आदि मंथ मदाते में, मसूर आदि मंथ छर्दी के अंदर। नेक्स्ट देखो चलो। हिम कल्पना। तो मरीच आदि हिम तृष्णा के अंदर। मरीच आदि हिम तृष्णा के अंदर। तो ऐसा नहीं सोचोगे कि प्यास लगी है ऊपर से मरीच दे रहे हैं, है ना? तो ट्रिक ऐसे काम करती है जब मन हम अपने हिसाब से सोचने लगता है। तो ऐसा नहीं, सीधे याद करना है इसको, तृष्णा के अंदर मरीच आदि हिम। अंतरदाह बहुत बहुत जरूरी है, इसको बिल्कुल रट लेना, धान्य खिम इन अंतरदाह। ठीक है, आगे चलेंगे। कल्क लिखे हैं, निम्ब कल्क देखोगे व्रण शोधन में। निम्ब कल्क, व्रण शोधन, और महानिम्ब कल्क इन गृध्रसी, ये भी पढ़ा चुका हूं मैं आपको ऑलरेडी। तो महानिम्ब गृध्रसी के अंदर और निम्ब व्रण शोधन के अंदर, ये गलत लिख दिया मैंने, पिपल आदि वाला, ये नहीं याद करना आपको। इसके अगला देखोगे विष्णु क्रांता कल्क परिणाम शूल, इसको याद कर लोगे। विष्णु क्रांता कल्क इन परिणाम शूल। शुंठी कल्क इन आमवात, इसको याद करेंगे। शुंठी आमवात, समझ रहे हो ना, आम है, शुंठी डाइजेशन करेगी इसलिए। अपामार कल्क रक्तज अर्श के अंदर, बहुत बहुत जरूरी है। अपामार का प्रयोग रक्तज अर्श के अंदर। अंकोल मूल, ये विष तो लिखा ही है, लेकिन आप स्पेशली लिखोगे इसके आगे मूषक विष। मूषक विष में यूज करते हैं अंकोल मूल। तो ऐसे याद कर लो, अंकल आए होंगे तो उन्होंने मूषक को भगा दिया देख के, है ना? तो अंकोल मूल मूषक विष के अंदर। आगे आ जाइए, चूर्ण कल्पनाएं। तो पंचकोल चूर्ण अरुचि में देते हैं। द्रव्य लिखे हैं इसके, पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक और सौंठ। पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक और सौंठ। पंचकोल चूर्ण अरुचि के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है कृष्णा आदि चूर्ण।
ज्वर अतिसार में बहुत जरूरी है कृष्णादि चूर्ण। ये जो आपने पढ़ा होगा ना कि बच्चों में बाल चतुर्भद्र रस दिया जाता है, तो वो ही है ये। तो इसके नाम अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग दिए हैं, तो आप याद रखोगे कृष्णादि चूर्ण भी उसी को कहते हैं। ठीक है, पिपली का पर्याय है कृष्णा। तो कंटेंट देख पा रहे हो, नीचे लिखे हुए हैं, सारे याद होने चाहिए आपको। पिपली, अतिविषा, नागरमोथा और कर्कट श्रृंगी मधु के अनुपान के साथ देना है। पिपली, अतिविषा, नागरमोथा और कर्कट श्रृंगी मधु का अनुपान। नेक्स्ट है सुदर्शन चूर्ण। बेटा ये याद कर लेना, कृष्णादि चूर्ण बहुत जरूरी है। पिपली, अतिविषा, नागरमोथा, कर्कट श्रृंगी बहुत जरूरी है मधु के अनुपान के साथ। सुदर्शन चूर्ण सभी जोरों में देते हैं। चिरायता इसका मुख्य घटक है। किरातिथ्य चिरायता, एक ही बात है वो। और अनुपान इसका शीतल जल है, ये बात अपने आप में बहुत जरूरी है ना। ज्वर में जनरली हम लोग ज्वर हो या कोई भी आमज कंडीशन हो, हम लोग कहते हैं उष्ण जल का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, शीतल जल अनुपान है सुदर्शन चूर्ण का। बहुत कम जगह ऐसा आया है कि अनुपान शीतल जल बताया गया हो, तो याद कर लेंगे इसको। नेक्स्ट है नारायण चूर्ण। उदर रोगों में यूज करते हैं, बहुत जरूरी। रोग स्पेसिफिक अनुपान दे रखे हैं आगे कि किस व्याधि में किस अनुपान के साथ लोगे, तो बिल्कुल रट लेना है। तो नारायण चूर्ण उदर रोग, गुल में देख रहे हो बदर के साथ, यानी बेर, गुल में बदर। आधमान में सुरा के साथ। विड़ भेद यानी अतिसार किसी को हो गया हो, तो दधी मस्तु के साथ, दही के पानी के साथ। आपको बताया होगा ना कि अतिसार जो होता है उसमें तक्र अच्छा काम करता है, कि प्रीबायोटिक का काम करता है, जब ये बाबू पढ़ा है। तो वहीं से रिलेट कर सकते हो कि विड़ भेद अतिसार हो गया, दही का पानी दे रहे हैं। ठीक है। अजीर्ण में उष्ण जल के साथ। परिकर्तिका बहुत जरूरी है, वृक्षाम्ल के साथ, बहुत जरूरी है, बिल्कुल रट लेना। परिकर्तिका वाला और गुल्म वाला, ये दोनों बहुत जरूरी है। आगे कह रहे हैं उदर रोगों में ऊंटनी के दूध के साथ या तक्र के साथ, या फिर गाय के दूध और तक्र के साथ, ऐसा लिखना है। इतना खास नहीं है, नेक्स्ट चलोगे। इतना ध्यान रखना है कि उदर रोगों के अंदर ना, जो ऊट ऊट का दुग्ध है या मूत्र है वो ज्यादा अच्छा बताया गया है, तो इतना याद रखना। वातज रोगों में प्रसन्ना के साथ, इसको भी याद ही रखोगे। तो वातिक रोगों में जनरली अल्कोहल के साथ ही देते हैं, तो प्रसन्ना जो होती है सबसे ऊपर की लेयर होती है, तो याद ही हो गया होगा। पंकज में ट्रिक याद कराई होगी। सबसे ऊपर की लेयर प्रसन्ना, सबसे नीचे की बक्कस, सुरभि, हरदसार या किण्व। 0% अल्कोहल होता है उसमें। नेक्स्ट है अर्श रोग। अर्श में दाड़िम सोरस के साथ, इसको भी बिल्कुल याद कर लोगे, जरूरी है। अर्श में दाड़िम सोरस के साथ। और विष में कह रहे हैं घृत के साथ, तो घृत को ऐसा माना जाता है कि घृत हो दुग्ध हो, कि ये क्या करते हैं कि एक तो न्यूट्रलाइज कर देते हैं विष को, और दूसरा प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं। तो विष में घृत के साथ, तो मेनली क्या याद रखोगे, गुल्म बदर के साथ, परिकर्तिका वृक्षाम्ल के साथ, और अर्श में दाड़िम सोरस, वातिक रोगों में प्रसन्ना। इतना तो याद ही कर लेना है। बाकी नारायण चूर्ण इन जनरल उदर रोगों के साथ देता है, उदर रोगों में देता है। नेक्स्ट है पंच समचूर्ण, ये भी काफी जरूरी है शूल के अंदर। पंच समचूर्ण इन शूल। द्रव्य इसके शुंठी, हरितकी, कृष्णा, त्रिव्रत और सोवर्चल। शुंठी, हरितकी, कृष्णा, त्रिव्रत, सोवर्चल। चाहो तो याद कर सकते हो, पंच समचूर्ण शुंठी, हरितकी, कृष्णा, त्रिव्रत और सोवर्चल द्रव्य है। एक ही नमक है इसमें, सोवर्चल। ठीक है, बाकी शुंठी, हरितकी, कृष्णा और त्रिव्रत है। आगे चलिए, बडवानल चूर्ण एक लिखा हुआ है मंदाग्नि के अंदर। तो एक टर्म होती है बेटा, बडवाग्नि या दावानल जिसको कहा जाता है, तो उसका मतलब होता है जंगल में लगने वाली आग। तो मतलब कहीं ना कहीं ये अग्नि को बढ़ाने वाला योग है, इसलिए नाम है इसका बडवानल चूर्ण। तो मंदाग्नि में यूज करते हैं इसको। अजमोदा आदि चूर्ण काफी जरूरी है, आम वात के अंदर जो दीपन पाचन के लिए देते हैं ना, तो अजमोदा आदि चूर्ण ही इस्तेमाल होता है मेनली। तो स्पेशली याद रखना, अजमोदा आदि चूर्ण इन आम वात। एक नवायश चूर्ण लिखा है, ये शुरुआत की क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा। त्रिफला, त्रिकटु और त्रिमद। तो त्रिमद यानी बड़ा मस्त चित्र, विडंग मुस्ता चित्रक, तो तीनों लिखे हैं, देख लो आप। और मुख्य घटक जो है लोह भस्म है, नौभा पांडु रोग में यूज करते हैं। क्लियर। आगे चलिए, बकुल त्वक चूर्ण। बकुल दंत दाढ़ कर होता है, दांतों को स्ट्रांग बनाने वाला है बकुल त्वक चूर्ण, दंत दाढ़ कर। नेक्स्ट देखेंगे, वटी। तो आपसे कल भी ये बात हुई थी कि अर्श के अंदर जो वटी होती है ना, जो भी टैबलेट है या जो भी योग है,
उनके अंदर गुड़ अधिक मात्रा में पड़ा होता है। ठीक है, तो बहुशाल गुड़ अर्श के अंदर यूज होता है, नाम से पता चल रहा होगा, बहुशाल गुड़ इन अर्श। अगली है बेटा संजीवनी बटी। इसमें पहला सवाल तो ये आता है, इनमें से कौन सा योग है जिसको उसके ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर से पहचान लेते हैं, और वो कौन सा कैरेक्टर है? तो इसकी गंध, स्मेल। ठीक है, तो संजीवनी बटी के अंदर गोमूत्र की भावना होती है, यहाँ लिखा देख पा रहे हो। तो गोमूत्र की भावना देने की वजह से इसकी जो टैबलेट होती है उनमें भी स्मेल आती है, काफी तीक्ष्ण स्मेल आती है गोमूत्र की। तो इजीली इनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं एक बार। दूसरा, इसमें जो द्रव्य लिखे हैं उनको याद करने के लिए तो मैं जो ट्रिक याद रखता हूँ वो बता देता हूँ, लिख लो चाहो तो। लिखो बिपाशा, विपाशा। तो विडन, पिपली और शुंठी, विपाशा। त्रिफला से बचने के लिए, यानी त्रिफला, और वच, वच यानी वचनाभ, और वचा भी है, दोनों है इसके अंदर। त्रिफला से बचने के लिए दोनों विष, तो वत्सनाभ और भल्लातक, मतलब एक विष है एक उपविष है, देखो तो वत्सनाभ और भल्लातक। गुटक गई, गुटक गई मतलब पी गई, गटक गई कहते हैं ना जो, तो गुडुचि। तो बिपाशा त्रिफला से बचने के लिए दोनों विष गटक गई। तो बिपाशा यानी विडंग पिपली शुंठी। त्रिफला से तो त्रिफला, बचने के लिए वच मतलब बचा, दोनों विष मतलब वत्सनाभ भल्लातक, गटक गई गुडुचि। भावना गोमूत्र की है तो उसी से पहचान हो जाती है स्मेल से इसकी, ये गोमूत्र की भावना है इसके अंदर। अनुपान है इसका अदरक सोरस, अनुपान अदरक सोरस। और बहुत जरूरी है, तो सुबह शाम एक एक गोली लेने के लिए कहा गया आमाजीवन और गुल्म के अंदर। ये पूछा जाता है कि किस कंडीशन में कितनी कितनी गोलियां कहा गया है। तो एक एक गोली आमाजीवन और गुल्म के अंदर, दो दो गोलियां विसूचिका के अंदर, विसूचिका में दो दो गोलियां, तीन तीन गोलियां सर्पदष्ट के अंदर, सांप काट लेते हो, तीन तीन गोलियां सर्पदष्ट। आपको बताया होगा शायद कि विपरीत विष का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सर्पदष्ट है यहाँ पे, और इसमें कौन सा पड़ा हुआ है? वत्सनाभ पड़ा हुआ है, भल्ला तक पड़ा हुआ है जो स्थावर विष है, समझ रहे हो, तो इसलिए यूज करता है। तो तीन तीन गोलियां सर्पदष्ट के अंदर और चार चार गोलियां सन्निपातिक ज्वर के अंदर। अब यहाँ ये भी याद रखोगे कि सर्पदष्ट में तो कम गोलियां हैं और सन्निपातिक ज्वर में ज्यादा गोलियां हैं। ठीक है, सर्पदष्ट में तीन तीन और सन्निपातिक ज्वर में चार चार गोलियों का प्रयोग करा रहे हैं। आगे देखेंगे, जरूरी है बेटा संजीवनी बटी रटा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट है चंद्र प्रभावटी, प्रमेय रोग में चंद्र प्रभावटी इन प्रमेय। सवाल पूछा जाता है कि चंद्र प्रभा से क्या समझते हो? तो चंद्र प्रभा से करचूर या शटी का ग्रहण किया जाता है। ठीक है, हेडिकियम स्पाइकेटम नाम होता है इसका, शटी का। तो चंद्र प्रभा का मतलब करचूर या शटी। मुख्य घटक की बात करें तो शिलाजीत और गुगलू दोनों द्रव्य इक्वल अमाउंट में है, 8 कश की मात्रा में है। तो मेन द्रव्य आपसे पूछे तो शिलाजीत भी लगा सकते हो, गुगलू भी, दोनों दिए हो तो दोनों को कंसिडर कर लेना है, 8 कश। और अगर एक लगवाए इसमें से तो क्या लगाना चाहिए, क्या लगता है? इलाजीत। शिलाजीत, ठीक है, क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में हम ये मान लेंगे कि गुगलू जो है वो शायद बाइंडिंग एजेंट की तरह लेना चाह रहे हैं वो। ठीक है, बाइंडिंग एजेंट की तरह यूज हुआ है, तो शिलाजीत को लगाना चाहिए अगर दोनों में से एक ही लगवाता है तो। आगे चले, कांकायन गुटिका गुल में यूज करता है, कांकायन गुटिका इन गुल। तो एक तरफ व्याधि लिखी हुई है सेम जैसे अभी नारायण चूर्ण आपने देखा था, अलग अलग रोगों में अलग अलग अनुपान है। ये इतना जरूरी नहीं है, इसमें पूछता नहीं है सवाल। आप इतना याद रख लोगे कांकायन गुटिका इन गुल्म तो काफी है, बाकी देख लेते हैं। वाति गुल्म में मध्य के साथ, पैत्तिक गुल्म गोदुग्ध के साथ, कफज गुल्म गोमूत्र से, स्तन्यपाती गुल्म दशमूल क्वाथ के साथ, और रक्तज गुल्म में ऊटनी के दुग्ध के साथ। तो वातिक गुल्म मध्य के साथ, पैत्तिक गुल्म गोदुग्ध के साथ, कफज गोमूत्र से, सन्निपात दशमूल से। कब वाला चाहो तो याद कर सकते हो, एक सन्निपात वाला चाहो तो याद कर सकते हो। आगे चलेंगे, केशोर गुगलू वात रक्त में, आपसे शायद बात हो गई होगी। बोलो संधिवात के अंदर कौन सा गुगलू? योगराज सिंहनाथ गूगल, योगराज। सिंहनाथ गूगल। सिंहनाथ योगराज बेटा, योगराज याद रखोगे उसमें मेनली। ठीक है, कहीं कहीं सिंहनाथ भी लगवा रखा है, तो ऑप्शन देख लेने हैं, अगर नहीं दिया हुआ योगराज तो सिंहनाथ पे चले जाना। बाकी सिंहनाथ हम कहाँ याद करते हैं? आम बात। अमवात के अंदर। ठीक है, तो याद रखोगे। माइक ऑफ कर लेंगे बेटा। तो केशोर गुगलू इन वात रक्त, त्रिफला गुगलू भगंदर और अर्श दोनों में याद रखना स्पेशली।
अर्श में और भगंदर के अंदर, त्रिफला गुगलू। तो भगंदर, गुल्म और अर्श सभी में। गोक्षुर आदि गुगलू, तो गोक्षुर, पीछे येवागु भी पढ़ाई थी कि शोध अंशरासित येवागु बोलो कहाँ यूज करते हैं? मूत्र क्रच में, है ना? ठीक है। तो गोक्षुर आदि गुगलू सेम बात है, तो मूत्र क्रच में, शुक्र दोषों में, प्रमेह के अंदर, क्योंकि प्रमेह भी मूत्र मार्ग की व्याधि मानी गई है आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से। कांचनार गुगलू, गंडमाला, अपची, ग्रंथि, इन रोगों के अंदर कांचनार गुगलू। तो गंडमाला सब जानते ही होंगे, है ना? हाइपोथायरॉयडिज्म में दी जाती है कांचनार गुगलू, वो देख लेंगे। आगे आते हैं अवलेह। तो यहां से तो याद करने नहीं वैसे आपको, देख लो। कंठकार्य अवलेह, काश, श्वास आदि, च्यवनप्राश, श्याम कह रहे हैं, कुष्मांड, रक्त पित्त में, ये देख सकते हो आप। अगस्त्य हरित की अवलेह देख लो, उसमें जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि 2 हरित की खानी है अगस्त्य हरित की, और 2 तोला अवलेह चाटना है। 2 हरित की और 2 तोला अवलेह। आगे चलेंगे, स्नेह कल्पना है। तो ये देखोगे जात्यादि घृत व्रण के अंदर, एक बिंदु घृत आया जलोदर के अंदर, विरेचन कराता है। ठीक है, जितने बूंद इसका सेवन किया जाए, और नाभि पे लेप भी लगाते हैं इसका। तो बिंदु घृत इन जलोदर, और जात्यादि घृत इन व्रण, इन दोनों को ही याद रखोगे, बाकी खास नहीं है। और चलता है, त्रिफला आद्य घृत नेत्र रोगों में आपको पढ़ाया है मैंने कि आचार्य वाग्भट ने कहा है कि नेत्र के बिना दुनिया जो है व्यर्थ है, और संध्या के समय त्रिफला का प्रयोग मधुसर्पी अनिकुल अमाउंट, तो नेत्र रसायन कहा गया उसको। तो वैसे भी रिलेट कर सकते हो। ये गौर आद्य घृत भी याद कर लेना, व्रण के अंदर गौर आद्य घृत व्रण में। फल घृत देख रहे हो, कल आप लोगों ने शायद फल तेल पढ़ा था, बोलो फल तेल कहाँ देते हैं? शूल में सर। शूल में, ठीक है। और फल घृत जो है ये बध्यत्व के अंदर देते हैं। लाक्षादि तेल विषम ज्वर, अगेन काफी जरूरी है, इसको बिल्कुल याद कर लेना, लाक्षादि तेल इन विषम ज्वर। ये देखोगे वारुणी तेल, रहने दो, नहीं खास है, छोड़ो। काशी सादे तेल देखोगे अर्श के अंदर, काशी सादे तेल अर्श में। पिंड तेल वात रक्त में बहुत जरूरी है, पिंड तेल इन वात रक्त। और जरूरी बात है, इसका सिर्फ बाह्य प्रयोग करते हैं, सामने लिख लोगे, इस पे सवाल पूछा जाता है। तो पिंड तेल को वात रक्त में यूज करते हैं, और सिर्फ बाह्य यूज करते हैं, इंटरनल नहीं। यष्टि मधुक तेल काफी जरूरी है पालित्य रोग के अंदर, पालित्य बालों का कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। यष्टि मधुक तेल, इसको भी याद रखोगे। करंज तेल इंद्रलुप्त में, ठीक है। कहीं लोकली कहीं के बाल जो है वो जाने लगे हैं, जैसे बियर्ड में ऐसा होने लगता है अक्सर लोगों के साथ, तो वो कंडीशन होती है इंद्रलुप्त, एलोपेशिया एरियाटा, उसमें करंज का तेल, ठीक है। यष्टि मधुक तेल पालित्य के अंदर। ये भी जरूरी है, इरिमेद आद्य तेल मुख रोग, ये भी आ चुका है क्वेश्चन एक बार एग्जाम में। इरिमेद आद्य तेल इन मुख रोग। जात्यादि तेल हो चाहे घृत हो, तो नाड़ी व्रण में यूज करते हैं। बिल्व तेल अगेन काफी जरूरी है, तो हम याद रखते हैं बिल्ला जो है बहरा हो गया, वो विलन है बिल्ला, है ना? बॉलीवुड की मूवीज में बहुत होते हैं इस नाम के विलन, पुरानी पुरानी मूवीज देखोगे ना धर्मेंद्र के टाइम वाली, तो बहुत होते हैं। तो बिल्व तेल इन बाधिर है। शार तेल कर्ण रोगों में यूज करते हैं, मेनली शूल के अंदर यूज करते हैं, तो देख लोगे शार तेल कर्ण रोगों में। फिर ये भी आपको याद है कि शारंगधर ने मधुशुक्त को स्नेह कल्पना में रखा है, शारंगधर मधुशुक्त अंडर स्नेह कल्पना। पाठादि तेल पीनस, तो पा से पाठा पा से पीनस जरूरी है, याद करना है, पाठादि तेल इन पीनस। ग्रह धूम तेल इन नासा अर्श, ये भी आ चुका है क्वेश्चन, ग्रह धूम तेल इन नासा अर्श। करवीर तेल लोम शातनार्थ, बालों को गिराने के लिए, लोम शातन के लिए, तो ग्रह धूम तेल नासा अर्श के अंदर, और करवीर तेल लोम शातन के लिए। वचा आदि तेल लांगली तेल दोनों गणमाला में बताए हुए हैं, जरूरी है बेटा, तो याद करना है इसलिए। वचा आदि लांगली तेल दोनों गणमाला के अंदर है। धतूर आदि तेल वातिक रोगों के अंदर, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है, धतूर आदि तेल, तो चाहो तो इसको भी देख लेना। तो यहाँ सारे जरूरी है बेटा, ये तेल तो काफी जरूरी निकले यहाँ से, सभी जरूरी है लगभग, ठीक है। एक बार फिर बोल दे रहा हूँ, तो त्रिफलाद्य घृत था नेत्र रोगों के अंदर, फल घृत बंध्यत्व के अंदर, लाक्षादि तेल विषम ज्वर के अंदर, पिंड तेल वातरक बाह्य प्रयोग, यष्टि मधुक तेल पालित्य में, करंज तेल इंद्रलुप्त में, इरी मेद आद्य तेल मुख रोगों के अंदर, जात्य आदि तेल नाड़ी व्रण, बिल्व आदि तेल तो बा से बिल्व बा से बाधिर, शार तेल कर्णशूल के अंदर यूज होता है। मधुशुक्त को शारंगधर ने स्नेह कल्पना में रखा है। पाठादि तेल पीनस के अंदर, व्याघ्रि तेल तो वो भी पीनस के अंदर है। ग्रह धूम तेल नासा अर्श में, ग्रह धूम तेल इन नासा अर्श। करवीर तेल लोम शातन के लिए, बालों को गिराने के लिए, करवीर तेल लोम शातनार्थ।
वचा आदि तेल और लांगली तेल दोनों गंडमाला के अंदर, वचा आदि लांगली तेल दोनों गंडमाला। धतूर आदि तेल वात रोगों के अंदर। नेक्स्ट है आसव अरिष्ट संधान कल्पनाएं। कुमार्यासव बहुत जरूरी है, पूछा जाता है 8 प्रकार के उदर रोगों में इनमें से कौन सा योग इस्तेमाल करते हैं। तो उदर रोग 8 होते हैं, संख्या तो याद हो ही चुकी होगी सबको अभी। ठीक है, तो उदर रोग 8। अभी सवाल करूंगा मैं, जस्ट इसको पढ़ा दो फिर सवाल करता हूँ, वो भेद वाला जो पार्ट दिया था आपको। तो कुमार्यासव 8 उदर रोगों में और 20 प्रकार के प्रमेय में उपयोगी है, इतना याद रखोगे। एक नीचे लिखा हुआ है देवदार आदि रिष्ट, तो ये देख लोगे प्रमेय के अंदर, प्रमेय। नेक्स्ट आ जाती है रस औषधियां। ये देखेंगे आनंद भैरव रस अतिसार में, बाकी मैं याद करा दूंगा क्योंकि है ना, जरूरी है वो भी। लेकिन वो चिकित्सा में हम ट्रिक्स के साथ याद करते हैं, तो उनमें ज्यादा बात नहीं करूंगा। यहाँ जितना अलग कुछ या खास है बहुत है, उसकी बात करूंगा। तो आनंद भैरव रस अतिसार के अंदर इस्तेमाल होता है, देख लेना। एक ये बसंत कुसुमाकर रस है, प्रमेह में यूज होता है, बसंत कुसुमाकर रस, इसको देख लेंगे। अग्नि तुंडी वटी, इसमें 50% कुचला पड़ा होता है, कुचला जिसका पर्याय है विषमुष्टि। ठीक है, अग्निमांद्य में यूज करते हैं मेनली। वैसे नर्वाइन टोनिक कहा जाता है इसको भी, जो नर्व रिलेटेड विकार होते हैं उनमें यूज करते हैं। तो 50% कुचला है, कुचला है सॉरी, अग्नितुंडी वटी के अंदर। ठीक है, आगे देखिए। अजीर्ण कंटक रस इन विसूचिका, भावना इसमें कंटकारी की 21 भावनाएं हैं, जरूरी है। अजीर्ण कंटक रस, ठीक है, कंटकारी की 21 भावनाएं। यहाँ तो कंटकारी की लिखी है, भाव प्रकाश में आप जाके पढ़ोगे तो वहां नींबू की लिखी हुई है भावना इसके अंदर। ठीक है, वो भी जरूरी है, तो याद रखना, नींबू की दे चाहे कंटकारी की दे, तो अजीर्ण कंटक रस है। तो विसूचिका में यूज होता है और कंटकारी की 21 भावनाएं हैं। एक कंदर्प सुंदर रस दिया हुआ है वाजीकरण के अंदर, देख लेना, कंदर्प सुंदर रस इन वाजीकरण। औषध सेवन काल की चरक सुश्रुत हृदय काश्यप चक्रपाणी सब ने 10 बताए हैं औषध सेवन काल। चक्रपाणी ने औषध की अपेक्षा से ही 10 काल बता दिए, और चरक ने 10 में से 2 बता दिए रोगी की अपेक्षा से, और 8 बता दिए औषध की अपेक्षा से। तो चक्रपाणी ने कहा कि नहीं, पेशेंट को नहीं देखना, आपको मेडिसिन देखनी है कौन सी दे रहे हो या क्या विकार है, तो उसके हिसाब से देना है। और चरक ने कहा 2 काल रोगी की अपेक्षा से, कि भाई कमजोर रोगी है तो कब देना है उसको, मान लो है ना, या बलवान रोगी है तब कब देना है, और बाकी 8 काल औषध की अपेक्षा से बता दिए। संग्रह में जो औषध सेवन काल है वो 11 है, मेडिसिन देने के टाइम 11 है, याद रखोगे, संग्रह ने 11 बताए हैं। और शारंगधर में 5 है, जिनकी हमारी बात हुई थी कि निशा वाला जो औषध काल है वो निरान है, बिना भोजन के। और ये भी याद रखोगे, सवाल पूछा जा चुका है कि निशा को औषध काल किसने माना है। तो संग्रह और शारंगधर, इन दोनों ने निशा को औषध काल में कंसिडर किया है। अब ये पूरा लिखा हुआ है कि औषध कब लेनी है, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पढ़ाऊँ या, एक मिनट, कर लेते हैं यहीं पढ़ लेते हैं पूरा, क्योंकि सारा लिखा हुआ है यहाँ। ठीक है, यहीं पढ़ लेते हैं बेटा, क्योंकि बाद में भी पढ़ना ही है। तो हम बाद में नहीं पढ़ेंगे इस बैच के अंदर, अभी पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है, देखिए। तो पहले तो ये नंबर याद कर लोगे कि सबके 10 हैं, शारंगधर के 5 और संग्रह के 11। संग्रह और शारंगधर ने निशा को औषध काल माना है। दूसरी बात, चक्रपाणी ने औषध की अपेक्षा से ही 10 के 10 काल बता दिए, चक्रपाणी ने। चरक ने 2 काल बताए रोगी की अपेक्षा से, और 8 बताए औषध की अपेक्षा से। ठीक है, एटलीस्ट हम आज चरक वाले पॉइंट याद कर लेंगे, कि कल जब हम आए तो इजी हो हमारे लिए, कि कंपैरिजन में देख लेंगे तो इजी हो जाता है फिर। चरक का बिल्कुल रट लेंगे आज हम, देखते हैं। तो चरक के 10 काल कैसे हैं, कह रहे हैं बलवान व्यक्ति है तो उसको मेडिसिन देनी चाहिए सुबह ही सुबह, प्रातःकाल। बलवान व्यक्ति को प्रातःकाल औषध दें। नेक्स्ट कह रहे हैं कि अपान वायु की विगुणता में, भोजन के पूर्व, यानी प्राग भक्त, भोजन करने के पहले। समान वायु की विगुणता में, भोजन के मध्य। और व्यान वायु की विगुणता में, भोजन के पश्चात। हम याद कैसे रखते हैं, देखो, समान वायु की विगुणता में कह रहे हैं भोजन के मध्य। तो समान वायु कहाँ रहती है, हमारे शरीर में लगभग मध्य भाग में रहती है। हमने बात की है कि अग्नि के समीप, उदर में, पकवाशय में, ऐसा कुछ हम पढ़ते हैं, तो इजी है याद करना। तो समान वायु क्योंकि मिड बॉडी में रहती है लगभग, तो भोजन के मध्य ही इसके विकारों में हम लोग मेडिसिन देंगे।
दूसरा है व्यान वायु की विगुणता, तो कह रहे हैं भोजन के बाद। तो हम ऐसा याद रखते हैं कि कोई विमान से जाने वाला है, व्यान को हम विमान करके समझ लेते हैं, कोई प्लेन से कहीं जा रहा है घर से मान लो, तो आप ये बोलोगे ना भाई खा के जाना, है ना। पता नहीं वहां एयरपोर्ट पे 2 ढाई घंटे चेक इन कराओगे, फिर जाओगे फिर निकलोगे तो बहुत टाइम लग जाता है। फिर नाइट में अक्सर होती है फ्लाइट, खासकर हम लोग तो नाइट में ही कराते हैं। मतलब हमारा तो ये कॉन्सेप्ट था कि सस्ती पड़ती है नाइट वाली फ्लाइट जो होती है, अर्ली मॉर्निंग वाली जो होती है। तो खाने पीने को कुछ नहीं मिलता तो घर से खा पी के जाते थे या लेके जाते थे ना, तो वो चीज। तो भोजन के बाद जाना है अगर विमान से जाना है तो। फिर है उदान वायु की विगुणता में, तो सायोकाल भोजन के बाद उदान वायु की विगुणता में। अब ध्यान करो, आपको भी कल परसों पढ़ाया था मैंने कि शारंगधर ने क्या किया है, चरक के उदान वायु और प्राणवायु वाले पॉइंट जो है उनको उल्टा कर दिया है, बताया था। तो अब थोड़ा ध्यान से देखना। तो उदान वायु की विगुणता में शाम के भोजन के बाद, ठीक है। और प्राणवायु की विगुणता में साग्रास और ग्रासांतर। ये लिखने से गलत हो गया, सही कर लोगे। एक साग्रास है और एक लिख लो ग्रासांतर। ग्रासांतर यानी भोजन के बीच बीच में, कहने का मतलब है। तो उदान वायु की विगुणता में शाम के भोजन के बाद, और प्राण वायु की विगुणता में साग्रास और ग्रासांतर। नेक्स्ट है श्वास कास पिपासा, इनमें मुहुर्मुहु। तो बात हुई थी कि जो चीजें बार बार होती हैं, कि खांसी किसी को हो रही है तो बार बार होती रहेगी, है ना, तो फिर मेडिसिन बार बार लोगे। प्यास लग रही है तो वहां भी आप फिक्स नहीं कर सकते कि अच्छा सुबह तो पिया था तुमने पानी, अब नहीं पीना, दोपहर हो रही है, कोई रात को पीना सीधा भी। तो वहां भी यही है मुहुर्मुहु। क्लियर। तो श्वास कास पिपासा ऐसे रोगों में मुहुर्मुहु, तो रटने की जरूरत नहीं है। हिक्का में देख रहे हो, बहुत जरूरी है बेटा हिक्का यहाँ पे। तो सामुद, सामुद का मतलब भोजन के साथ, लेकिन कैसा भोजन लेना है, लघु अन्न। वर्ड याद रखना, हिक्का के अंदर सामुद और लघु अन्न में मिलाकर। नेक्स्ट है आरुचि। आरुचि में चित्र विचित्र भोजन में मिलाकर। अब किसी का मन नहीं कर रहा खाने का, कभी छोटे बच्चों को देखना वो खाते नहीं, तो उनके सामने 10 आइटम ला के रख दो, तो कुछ ना कुछ तो खा ही लेंगे। ठीक है, तो वही चीज है चित्र विचित्र भोजन, कि अच्छा जो तुमको पसंद है वो खा लो। तो अरुचि में चित्र विचित्र भोजन में मिलाकर। तो ये बिल्कुल रटना है पहले, उसके बाद ही सुश्रुत या शारंगधर या संग्रह की बात हो पाएगी। तो जल्दी से एक बार फिर देख लोगे। तो बलवान व्यक्ति प्रातःकाल, अपान वायु की विगुणता में भोजन के पूर्व प्रागभर, समान वायु की विगुणता में भोजन के मध्य, व्यान वायु की विगुणता भोजन के पश्चात, उदान वायु शाम के भोजन के बाद स्पेशली, प्राण वायु में साग्रास ग्रासांतर, श्वास का सिक्का मतलब श्वास का पिपासा माफ करें, मुहुर्मुहु, और हिक्का में सामुद लेकिन लघु अन्न में मिलाकर, आरुचि में चित्र विचित्र भोजन में मिलाकर। आरुचि चित्र विचित्र भोजन में मिलाकर। इसके बाद सुश्रुत का पॉइंट है, क्योंकि पूरा हो नहीं पाएगा, टाइम कम है, तो मैं उसको पढ़ा नहीं रहा आपको। मैं कुछ सवाल कर लेता हूँ। आपको क्या पूछने को कहा था मैंने आज? चलो शारंगधर से ही पूछ लेते हैं जो अब तक पढ़ा है, या भैषज्य कल्पना जो पूरी पढ़ी है। आरती। हाँ जी सर। तंडुलोदक कल्पना का समावेश किस कल्पना में होता है, पंचकशाय कल्पनाओं में? कषाय बात है सर। क्वाथ में। शारंगधर ने कहाँ रखा है उसको? सर नहीं याद आ रहा। और कोई? स्वरस। स्वरस कल्पना के अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट बता देंगे। अच्छा अनंत, आपका वाला जो आपने वो भेजा है ना, गैजेट जो भेजा है मुझे, मैं नेक्स्ट पहले सर। भी गो थ्रू हुआ हूँ जी बेटा। सर। देखो उसमें परेशान मत हो, अभी उसमें बहुत क्लियर चीजें हैं नहीं, है ना। अभी नोटिस आते रहेंगे, जैसे देख रहे हो नोटिस आते जा रहे हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। तो वो पढ़ के तो ऐसा ही लग रहा है कि हाँ आपको स्नातकोत्तर करना है तो नेक्स्ट का एग्जाम निकाला हुआ हो, और फिर वो शर्तें भी ठीक है कि 270 दिन जरूरी है, कम से कम उतने हो गए हो तब नेक्स्ट का एग्जाम दे पाओगे। तो वो बात तो आपकी उतनी ठीक है, लेकिन इसमें अभी ना क्लैरिफिकेशन आएगा, परेशान मत हो उस चीज के लिए। तो ये सिर्फ आपकी क्वेरी नहीं होगी, बहुत लोगों की क्वेरी होगी, जाहिर सी बात है। तो इसमें क्लैरिफिकेशन आएंगे, लोग भेजते रहेंगे, नहीं तो आप भी मेल डाल देना वहां पे कि भाई ऐसी कंडीशन में क्या होगा। क्लियर। तो उसके लिए परेशान नहीं होगे। तो ऐसा भी हो सकता है जैसा आप देख रहे हो कि एग्जाम है इस बार, है ना, तो लेकिन एग्जाम तो पहले हो जा रहा है, या फिर चलो इस बार का छोड़ दो आप। अगर आप वैसे देखो ओवरऑल की फॉर्म तो अभी फिल करा लिए, है ना, फॉर्म तो फिल हो चुके हैं, लेकिन जो इंटर्नशिप की डेट मानी है वो कब तक मानी है, जुलाई तक मानी है। ठीक है ना, कि तब तक इंटर्नशिप कंप्लीट होनी चाहिए। तो हो सकता है वो इस तरह की कंडीशन साथ में लगा देंगे बाद में, कि आपने नेक्स्ट एग्जाम दे दिया हो, और भाई जब आप जाओगे एडमिशन लेने के लिए तो वो कहें कि अच्छा नेक्स्ट दिखाओ आपने क्वालिफाई कर लिया। क्लियर। तो ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए परेशान मत हो, वो क्लैरिफिकेशन आते रहेंगे टाइम टू टाइम।
तो आप लोग ये नहीं सोचोगे कि आप लोग को नहीं मिलेगा, ये 100% है कि आप लोग को मिलेगा मिलेगा। तो वो चीजें हो जाएंगी, ठीक। तो उसके लिए परेशान मत हो आप। आपको ये करना है कि तैयारी रखनी है अपनी, या ये पीसीटी के लिए भी और नेक्स्ट के लिए भी, नेक्स्ट राउंड लगेगा जब भी। खैर, अगले सवाल का जवाब देंगे शेफाली। शेफाली है? जी शेफ, सर। हाँ बेटा, सवालों के जवाब दोगे, कैमरा ऑन करोगे पहले तो शेफाली। जी सर। बताइए, तंडुलोदक कल्पना में रेशियो क्या होता है? सर 8, 8, 8। 1:8 तंडुलोदक में, ठीक है। दूसरा बताइए कि चरक चरक संहिता में चैप्टर नंबर 9, नाम क्या है चैप्टर का? खुदाक से कुछ खा दिए। खुड्डाक चतुष्पाद, ठीक है। चरक संहिता में पंचम चतुष्क कौन सा है? जी सर। पंचम चतुष्क कौन सा है, पांचवा चतुष्क कौन सा है? कल्पना चतुष्क। फिर से सोच लो बेटा एक बार। रोग चतुष्क, सॉरी रोग रोग चतुष्क चतुष्क, सर। ठीक है, रोग चतुष्क। रोग अच्छी, रोग चतुष्क सर। ठीक है बेटा शेफाली, अच्छी बात है। नेक्स्ट बताओगे, एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कि अगर क्वाड से सिद्ध करना है स्नेह कल्पना को, तो रेशियो क्या होगा? सॉरी सर, रिमाइंड नहीं हो रहा है। और कोई बता पाएगा? नहीं याद आ रहा किसी को? सर अच्छा, 6:24, 6 एक छः होता है सर, चौबीस 1:6 एक छः 24 ठीक है, 1:6:24 जकास करके वर्ड बताया था आपको। ठीक जकास। है, अच्छी बात है सुमित। और सुमित परेशान नहीं होना, मार्क्स इस बार कम है। तो वो ऐसा होता है कि जब बहुत सारी चीजें पढ़ते हो ना, तो मार्क्स जो है एक रेंज बन जाती है, ये अक्सर ऐसे ही होता है 50 के आसपास जाके। और लास्ट में जाके अगर आप ओवरऑल सिलेबस में भी आप 50 से 60% मार्क्स लेके आ रहे हो, जब ओवरऑल सिलेबस की बात होती है एक साथ, तो वो अच्छे मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आप 60% ओवरऑल सिलेबस में स्कोर कर पाओगे एग्जाम के अंदर, तो सिलेक्शन तय है, ठीक है, परेशान नहीं होगे। तो बस थोड़ा और तैयारी करनी है, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट बताएंगे मंजिता बेटा, मंजिता। हाँ जी सर। बेटा कितने भेद हैं गृहिणी के आचार्य शारंगधर के अनुसार? ग्रहण के 5 है सर। 5, 4 प्लस आमच गृहिणी, ठीक है। चलो टाइम खत्म हुआ, तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। अगर मुझे लगेगा कि लेक्चर दूंगा आपको, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर आज हो नहीं पाया ठीक से, ठीक है। तो अगर दूंगा तो तैयार कर लेना, नहीं दूंगा तो कोई बात नहीं, जितना पढ़ा है उसको तैयार कर लो। अगले टेस्ट की तैयारी है, तो अगला टेस्ट कल बता दूंगा कंफर्म आपको कब होगा, आपका कंफर्म हो जाएगा कल अगला टेस्ट कब है आपका। थैंक यू। 1 to सर 20। मुझे कल क्लास की रिकॉर्डिंग चाहिए। बेटा मैसेज डाल दोगे मुझे व्हाट्सएप पे। ओके सर, ओके। चलो थैंक यू।